This content is created for entertainment and informational purposes only. It uses movies based for the sole purpose of analysis and direct study. Sometimes it fails and bans. All the rights to characters belong to Marvel Studios. Thank you. एमसीयू की शुरुआत एक हीरो के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के साथ हुई थी जिसे लगता था वो अमर है। यह है टोनी स्टार्क, जीनियस, बिलियनर और एक ऐसा विजनरी जो दुनिया की चोटी पर बैठा था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और दिमाग। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि टोनी कितना चिल्ड आउट था, सोल्जर्स के साथ मजाक कर रहा था, पीस दिखा रहा था। उसे लगता था कि उसकी लग्जरी और उसकी लेगेसी उसे हर खतरे से बचा लेगी। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब उसका परफेक्ट वर्ल्ड एक पल में बिखर जाता है, जब उसे एहसास होता है कि उसके नाम पर बनी चीज़ें ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। एंड ये मिसाइल्स या जंग की बात नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसे जीनियस के लिए जो अपनी ही बनाई दुनिया में अंधा हो चुका था। उस अंधेरी गुफा में हिंसन की मदद से टोनी ने न सिर्फ अपने दिल को बचाने के लिए आग रिएक्टर बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे आइकॉनिक सूट द मार्क 1 भी तैयार किया। आई एम आयरन मैन। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, एक नए हीरो की इंट्रो थी। लेकिन हीरो बनना इतना आसान नहीं था। आयरन मैन 2 में हमने देखा टोनी की मोर्टेलिटी, उसका अपना ही हर्ट उसे जहर दे रहा था। उसने अपने डर को एरोगेंस के पीछे छुपाया और फिर आई द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, एवेंजर्स 1। वॉर्महोल के उस पार जो टोनी ने देखा, उसने उसे बदल कर रख दिया। पीटीएसडी, पैनिक अटैक्स और हर वक्त एक डर कि कोई ऊपर से आ रहा है और जो सब कुछ ख़त्म कर देगा। इसी डर ने उसे आयरन मैन 3 में 42 सूट्स बनाने पर मजबूर किया। ही रियलाइज द सूट इज़ जस्ट अ टूल एंड टोनी स्टार्क इज़ द वेपन। टोनी हमेशा आगे की सोचता था, उसका विज़न था पीस इन आवर टाइम। एंड इसी चक्कर में उसने अल्ट्रॉन बनाया। वो एक ऐसा सूट ऑफ आर्मर बनाना चाहता था जो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो उसका सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। यहाँ से टोनी के कैरेक्टर्स एक प्रोटेक्टिव फादर फिगर में बदलने लगे। सिविल वॉर में टोनी को मोरल कंपास शिफ्ट होता हुआ दिखा। जो कभी अथॉरिटी को इग्नोर करता था, अब वो अकाउंटेबिलिटी चाहता था। स्टीव रॉजर्स के साथ उसका कन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, आइडियोलॉजिकल था। जब उसे पता चला कि बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा था, तब हमें टोनी का सबसे वुल्नरेबल और गुस्से वाला रूप दिखा। एक टूटा हुआ आदमी जिसके पास अब एवेंजर्स की टीम भी नहीं थी। इन सब के बीच टोनी को अपना एक यश पीटर पार्कर में दिखा, और वो पीटर के लिए वो बाप बनना चाहता था जो हावर्ड स्टार्क उसके लिए कभी नहीं बन पाया। टीम सेव्ड हिम और उसे सिखाया कि एक हीरो सूट से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। इन्फिनिटी वॉर में टोनी का सबसे बड़ा डर सच हो गया, थैनोस। टाइटन पर स्टार्क ने अपनी जान लगा दी, थैनोस को एक बूंद निकालने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जब पीटर उसकी बाहों में राख बना, टोनी टूट गया। 5 साल बाद टोनी के पास सब कुछ था, पीपर, उसकी बेटी मॉर्गन और पीस। लेकिन एक हीरो कभी पीछे नहीं हट सकता था। आई लव यू 3000 कहने वाला बाप जानता था कि दुनिया को बचाने के लिए उसने क्या सेक्रीफाइस किया है। 2008 में ये जर्नी शुरू हुई थी एक एरोगेंस के साथ, आई एम आयरन मैन, और 2019 में ये जर्नी ख़त्म हुई एक सेक्रीफाइस के साथ।